अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने ईशा की नमाज के बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और दूसरों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ईशा की नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, पहले यह जान लेते हैं। नाज़रीन, ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रकात नफल और फिर 3 रकात वितर पढ़ेंगे, फिर आखिर में 2 रकात नफल पढ़ेंगे। ये टोटल 17 रकातें हो गई। हमें ईशा की नमाज में ये 17 रकातें पढ़ने की अपनी रोजाना की आदत बनानी चाहिए। सुन्नते मुअक्कदा और सुन्नते गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? ईशा की नमाज में सबसे पहले 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि सुन्नते गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं। सुन्नते गैर मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने पाबंदी से ना पढ़ा हो, बल्कि कभी तो आपने उन सुन्नतों को पढ़ लिया हो और कभी उनको छोड़ दिया हो। इन सुन्नतों को पढ़ने में सवाब मिलता है और अगर हम इनको छोड़ दें तो छोड़ने की वजह से कोई गुनाह हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इन सुन्नतों को भी पढ़ने की अपनी आदत बनानी चाहिए। सुन्नते मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ पढ़ा हो, कभी भी आपने उनको न छोड़ा हो। उन सुन्नतों को सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं। इनको मुसलसल छोड़ने की अपनी आदत बना लेने से बंदा गुनाहगार होता है। इन सुन्नतों को अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। अगर कोई शख्स ईशा की नमाज में सिर्फ 9 रकातें पढ़े तो यह कैसा है? कुछ लोगों की ये आदत रोजाना की होती है कि वो ईशा की नमाज में 17 रकातों की जगह सिर्फ 9 रकातें पढ़ते हैं। 4 रकात फर्ज, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा पढ़ते हैं और फिर आखिर में 3 रकात वितर पढ़ते हैं। 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा और सुन्नतों के बाद की 2 नफल और आखिर में पढ़ी जाने वाली 2 रकात नफल को छोड़ देते हैं। देखिए, ईशा की नमाज में 9 रकात पढ़ने की गुंजाइश है। ऐसा किया जा सकता है कि 4 रकात फर्ज पढ़े जाएं, फिर 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा, फिर उसके बाद 3 रकात वितर पढ़े जाएं। लेकिन बेहतर ये है कि इस तरीके को अपनी आदत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि अगर कभी कभार ऐसा कर लिया जाए, आप लोग किसी मजबूरी की वजह से ईशा की नमाज में 9 रकातें पढ़ लें, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन रोजाना की अपनी आदत बना ले कि सिर्फ 9 रकात ही पढ़ते हैं और आपको ईशा की नमाज में 17 रकातें पढ़े हुए काफी वक्त हो गया है, तो ये बेहतर नहीं है। इसी तरह कुछ लोग तो बिल्कुल ही हद करते हैं। वो ये करते हैं कि उन्होंने इमाम के साथ ईशा के 4 रकात फर्ज पढ़े और फिर 3 रकात वितर पढ़े और सोचा कि हो गई ईशा की नमाज और फिर चलते बने अपने घर। दोस्तों, ये नमाज है, कोई मजाक नहीं है। देखिए, आप सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगातार सुन्नतों को छोड़ने की वजह से गुनाहगार होंगे और हुजूर की शफाअत भी आपको कयामत के दिन नसीब नहीं होगी। लिहाजा ईशा की नमाज में पूरी 17 रकात पढ़िए। इस मामले में हमारी ख्वातीन माँ बहनें बहुत आगे हैं। वो ईशा की नमाज में पूरी 17 रकातें पढ़ती हैं, पर हम मर्द हजरात सिर्फ 9 रकातें ही पढ़ कर रह जाते हैं। औरतों पर घर की और बाल बच्चों को संभालने की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, पर वो बेचारी इन सब जिम्मेदारियों के साथ भी ईशा की नमाज में पूरी 17 रकातें पढ़ती हैं। तो हम मर्द हजरात को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ईशा की नमाज में पूरी 17 रकातें पढ़नी चाहिए। अगर ईशा की नमाज कज़ा हो जाए तो कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? अगर आपकी ईशा की नमाज कज़ा हो गई है तो फिर आपको सिर्फ 7 रकातें कज़ा करनी पड़ेंगी, 4 रकात फर्ज और 3 रकात वितर। क्योंकि जब आप ईशा की नमाज पढ़ते हो तो उस वक्त वितर का पढ़ना वाजिब होता है। लिहाजा जब ईशा की नमाज छूट जाए और कज़ा हो जाए, तो जब ईशा की नमाज कज़ा पढ़ेंगे तो 4 रकात फर्ज के साथ साथ 3 रकात वितर की भी कज़ा करना जरूरी है। सुन्नत और नफल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सुन्नतों और नफलों को तो वक्त के अंदर अंदर ही पढ़ा जाता है। अगर वक्त के अंदर अंदर पढ़ लिया तो ठीक है, वरना बाद में उनकी कज़ा नहीं की जाएगी, क्योंकि सुन्नतों और नफलों की कज़ा नहीं होती है। लिहाजा जब ईशा की नमाज की कज़ा करें तो सिर्फ 4 रकात फर्ज और 3 रकात वितर पढ़ें। औरतें ईशा की नमाज कब पढ़ेंगी?
दोस्तों ये मसला हम फज्र की नमाज वाली वीडियो में भी पहले बता चुके हैं कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो वक्त शुरू होते ही चाहे मर्द हो या औरतें सब नमाज पढ़ सकते हैं, पर आमतौर पर हमारे घराने की औरतें तब ही नमाज पढ़ती हैं जब मोहल्ले की मस्जिद में नमाज होकर निमट जाती है, इससे पहले वो नमाज नहीं पढ़ती। देखिए ऐसा इस्लाम में कुछ नहीं है कि औरतों के लिए ये चीज जरूरी है कि वो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज होने के बाद ही अपनी नमाज पढ़े, बल्कि जब नमाज का वक्त शुरू हो जाए तब वक्त होते ही चाहे मर्द हो या औरतें नमाज को वक्त के अंदर अंदर कभी भी पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज कब पढ़ी जाए? दोस्तों इशा की नमाज में काफी वक्त रहता है। इस नमाज को अगर वक्त शुरू होने के थोड़ा बाद में भी पढ़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मर्द हजरात इतनी देर से भी न पढ़े कि मस्जिद में जमात होकर ही निमट जाए, बल्कि जमात के साथ जिस मस्जिद में भी नमाज मिल जाए वही पढ़ ले, चाहे थोड़ा देर से ही पढ़े। जिस मस्जिद में नमाज थोड़ी लेट होती हो उसमें पढ़े, लेकिन पढ़े जमात के साथ ही, क्योंकि जमात के साथ पढ़ी गई नमाज का सवाब अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले 27 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से ईशा की नमाज नहीं पढ़ सके तो आधी रात तक यानी 12 बजे तक ईशा की नमाज पढ़ना ठीक है, पर अगर 12 बजे के बाद ईशा की नमाज हम पढ़ते हैं तो चूंकि ईशा की नमाज का वक्त सुबह सादिक यानी फज्र की नमाज से पहले तक रहता है, तो रात के 12 बजे के बाद ईशा की नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी और आपको सवाब कम मिलेगा। इसलिए ईशा की नमाज 12 बजे से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए ताकि नमाज मकरूह ना हो। अगर वक्त कम हो तो ईशा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? दोस्तों अगर ईशा की नमाज का वक्त खत्म होने के करीब हो और इतना कम वक्त हो कि पूरी नमाज ना पढ़ी जा सकती हो, तो फिर इस सूरत में पूरी 17 रकातें ना पढ़े बल्कि 4 रकात फर्ज पढ़ ले, फिर 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा पढ़ ले और फिर 3 रकात वितर पढ़ ले। ईशा की 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा और 4 रकात नफलों को छोड़ दे, और अगर वक्त थोड़ा कम हो कि 2 रकात सुन्नतों को न पढ़ा जा सकता हो तो फिर 4 रकात फर्ज पढ़ ले और 3 रकात वितर पढ़ ले, 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा को छोड़ दे। लेकिन अगर वक्त इतना कम हो कि वितर भी न पढ़ सके तो फिर सिर्फ 4 रकात फर्ज पढ़ ले और वित्रों को भी छोड़ दे, फिर बाद में वित्रों की कज़ा कर ले। तो दोस्तों ईशा की नमाज की रकातों की तादाद और उससे जुड़ी अहम बातों को हमने आपके सामने बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ईशा की नमाज के बारे में ये अहम बातें नहीं पता, और वो भी इन बातों पर अमल करने वाले बन जाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला कौन कौन से 5 इनाम फरमाते हैं, और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है तो उसको 15 तरीके से कौन कौन सा अजाब दिया जाता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अब आप अपनी नेक दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।